जय श्री कृष्णाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है, मैंने काफ़ी को सुना है कहते हुए, कुछ संतों को भी, कुछ बुद्धिजीवियों को भी, कुछ पढ़े लिखों को ज़्यादातर, और वो रेफरेंस देते हैं गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, कि श्री कृष्ण ने कर्म को कहा है, भक्ति को कुछ नहीं। भक्ति मत करो, ये कहा है श्री कृष्ण ने। ऐसा कहते हैं, कुछ मैं नहीं कह रहा है। ठीक है, मैंने काफी वीडियो देखी और कहते हैं भक्ति में कुछ नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है केवल कर्म ही पूजा है, कर्म ही करो। ठीक है, भगवान क्या है, भगवान से कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं भगवान होगा नहीं होगा इसका कुछ नहीं पता, कर्म करो, फल जो है मिलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, घर में मूर्ति लगानी चाहिए, ऐसा कुछ मत करो। ऐसा बहुत सी फिल्मों में भी दिखाया जाता है और रेफरेंस श्रीमद् भगवत गीता का ही देते हैं। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का ही एक श्लोक आपको सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान से समझना। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1 है। यही डाउट जो है, जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में आया कि सब कुछ कर्म ही है, क्या भक्ति नहीं है? तो अध्याय 12 में भक्ति योग के बारे में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जो अध्याय 12 है श्रीमद् भगवत गीता का, उसका पहला श्लोक है, एवं सतत युक्ता ये भगता स्वातम पर्ययुपापसते ये चाप्यक्षर मवक्त्यम तेसाम के योग वित्ता नाम। यानी इसका अर्थ है, अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाएगा या अधिक पूर्ण माना जाएगा। यानी अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान से पूछता है कि जो लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं और जो ब्रह्मा की पूजा में, निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा में है, तो उनमें से किसे ज्यादा सिद्ध माना जाएगा। यानी एक तरह से ये भी कहा जाए कि पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में श्लोक नंबर 3 और 4 यहीं पे मिलते हैं। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं इसके बारे में। पहले मैं श्लोक नंबर 2 को ही बता देता हूँ। श्लोक नंबर 2 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मय्या वेश्य मनो ये मामम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपेत्सा पेतास्ते ये में युक्ता तमा मताम। यानी श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, जो लोग मेरे मन को या अपने मन को, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यानी इस श्लोक में श्री भगवान ने सीधा कहा है कि जो लोग अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदा लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इसी तरह से श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 अध्याय 12 में कहा है, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है। यानी जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके उस परम पिता परमात्मा की पूजा में लीन रहते हैं, उस
परम पिता की पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत मुझे प्राप्त करते हैं। इसमें भी यही कहा है, जो लोग उस परम ब्रह्मा की, परमात्मा की पूजा करते हैं, अंत वे मुझे प्राप्त करते हैं। ये श्लोक नंबर 3 और 4 में कहा है। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान को मत मानो, केवल कर्म करो, ऐसा नहीं है। खुद श्री भगवान ने कहा है कि जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा ब्रह्म सिद्ध माने जाते हैं। जो उस परमात्मा परमेश्वर की पूजा करते हैं, अंत वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो कहते हैं कि केवल कर्म करो और जो है उस की पूजा पाठ मत करो, तो ऐसा नहीं है। कर्म भी करो, परमात्मा को भी याद करो। परमात्मा ये धर्म किस लिए बना है? ये इसलिए बना है, कर्म तो जानवर भी करते हैं, कर्म तो जानवर भी करते हैं, लेकिन क्या कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, कब कर्म करना है, ये हमें धर्म सिखाता है। ठीक है। तो कर्म और धर्म दोनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म ही करना। कर्म तो एक बलात्कारी भी कर रहा है, कर्म तो एक चोर भी कर रहा है, कर्म तो एक लुटेरा भी कर रहा है, कर्म तो एक हत्यारा भी कर रहा है, कर्म तो एक जानवर भी कर रहा है। लेकिन क्या कर्म करना है, ये हमें धर्म सिखाता है। भगवान को, परमात्मा को मानने से हमें सदकर्मों की, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। हमें पता चलता है, ज्ञान होता है कि हमें कैसा कर्म करना है, क्यों करना है। हम अगर उस परमात्मा को याद कर रखेंगे अपने दिमाग में, तो कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म ही करेंगे। तो इसलिए उस परमात्मा की पूजा करना भी जरूरी है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री भगवताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः।